आज हम लोग का चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 का चैप्टर है। आज जानेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? एक लाइन, सीधी लाइन। और इस सीधी लाइन पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में, क्या क्या कैसे हम लोग इसकी इक्वेशन होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 10th में, किसी भी इक्वेशन जो लाइन की होती है वो कुछ इस टाइप से, मतलब ax प्लस का by इक्वल टू c, इस टाइप का हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जिससे हम लोग को दी जाती है तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो लाइन की ड्रॉ होती है। यहाँ a b c क्या है? कॉन्स्टेंट है, और x और y जो वेरिएबल है। यहाँ पर एक्स वाई होंगे बच्चों, जब किसी की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी होगी तो कुछ इस टाइप से हम लोग का आंसर आएगा। ये ध्यान रखिए, जो एक्स और वाई यहाँ पर है वो वेरिएबल तो है, साथ में इनको बोलते हैं मूविंग पॉइंट। मतलब कि वो कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ कहीं पर भी हो सकते हैं मूविंग पॉइंट। तो जानते हैं हम लोग, बात करते हैं सबसे फर्स्ट तो स्लोप की बात करेंगे। स्लोप क्या होता है? स्लोप जान लेते हैं बच्चों, स्लोप क्या होता है। तो स्लोप और ग्रेडियंट ये जान लेते हैं बच्चों। स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है? ये दोनों चीज एक ही है, स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप की बात करें तो अगर ये मान लेते हैं एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो ये हम लोग का जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना है बच्चों, मान लेते थीटा एंगल बना है। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना है, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बच्चों बना है लाइन का, उसका जो टेंजेंट मतलब टेन थीटा, वही होता है बच्चों स्लोप। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्लोप। स्लोप को हम लोग स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। स्मॉल m बराबर बच्चों क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो स्लोप और ग्रेडियंट दोनों इसी को कहते हैं। m बराबर क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब एंगल है, थीटा का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन विद द एक्स एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक हो सकती है बच्चों? पाई तक। 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, पाई से बड़ी नहीं बच्चों। कभी भी आप बनाएंगे कोई भी लाइन, कहीं से बनाएंगे तो 0 से लेके पाई है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। मान लीजिए ऐसे का या ऐसे, तो ये एंगल बनेगा बच्चों। 0 से लेके पाई तक इसका एंगल होता है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो जो स्लोप होता है वो डिफाइंड नहीं होता। स्लोप इज नॉट डिफाइंड। स्लोप इज नॉट डिफाइंड। स्लोप जो होता है इस पे डिफाइंड नहीं होता है। और थीटा अगर पाई है तब भी डिफाइंड नहीं होता बच्चों। पाई है तब भी ये डिफाइंड नहीं होता है बच्चों। थीटा इक्वल टू 90 पर भी और थीटा इक्वल टू पाई पर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए बच्चों, इन चीजों पर स्लोप बच्चों डिफाइंड नहीं होता, 90 पर और पाई पर। हम बात करते हैं, अगर मैं स्लोप की बात करूं, एक लाइन में जो एक लाइन का स्लोप होता है वो कहीं से भी आप निकालेंगे तो एक ही स्लोप मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ बना लीजिए तब भी एंगल कितना बनेगा? थीटा। आप यहाँ बना लीजिए तब भी कितना बनेगा? थीटा। आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए तब भी कितना बनेगा? थीटा। कहीं पर भी आप ड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ एंगल कितना बनेगा? थीटा ही बनेगा। तो इसका मतलब है एक लाइन का एक ही स्लोप हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, एक से ऊपर नहीं होता। ये चीज ध्यान रखिए, वन लाइन हैज ओनली वन स्लोप। यहीं पे मान लीजिए हम लोग को 2 पॉइंट दिए हों बाई चांस। अगर स्लोप हम लोग को फाइंड करना, मान लीजिए 2 पॉइंट दिए हैं, x1 y1 और x2 y2। हम लोग को ये 2 पॉइंट दिए गए, कोऑर्डिनेट दिए गए, और इनसे स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने का ये तरीका है बच्चों कि ये x एक्सेस है, मान लीजिए ये y एक्सेस है। तो मान लीजिए लाइन है और इसका आपको स्लोप निकालना है, ये जा रहा है बच्चों। तो ये जो एंगल बनता है वही तो स्लोप होता है, लेकिन हमने इस बार एंगल नहीं दे रखा, पॉइंट दे रखे हैं 2, x1 y1, और ये क्या होगा बच्चों? x2 y2। तो मान लीजिए P पॉइंट है या Q, कोई भी पॉइंट P है, ये Q मान लिया बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं x पे, तो ये x1 होगा बच्चों, ये क्या होगा? x1 होगा। अगर मैं यहां से बात करूं इसके लिए, ये कितना होगा बच्चों? x2 होगा बच्चों। समझाया बच्चों? देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 है, तो इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये x1 होगा, और ये यहां से यहां तक कितना होगा? x2। मैं बात करूं इसके बच्चों, तो ये कितना होगा? y1 होगा।
और ये कितना होगा बच्चों, y2। ठीक है बच्चों, तो ये x2 है, ये x1 है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। उसी प्रकार से बच्चों ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से बताइए बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, और ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी कितना एंगल बनेगा बच्चों, थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों लाइनें तो पैरेलल होंगी बिल्कुल, और बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ भी थीटा बनेगा। और होता क्या है, स्लोप, स्लोप होता है m बराबर क्या बच्चों, tan थीटा। अगर मैं इस थीटा की बात करूँ tan थीटा में, तो यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, बोलिए, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये क्या आ गया, m। तो दैट इज स्लोप। अगर हम लोग को 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इस प्रकार से हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। समझ आया सब बच्चों को, ये x1 था, यहाँ से x1, तो यहाँ पे ये x2, तो x2 माइनस x1। आप इसको ये भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखिए, आप इसको y1 माइनस y2 या फिर x1 माइनस x2, ये भी सेम है बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से। तो समझाया से बच्चों को m बराबर, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे चलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आगे बच्चों, देखते हैं बच्चों स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, m बराबर tan थीटा। इस थीटा पर डिपेंड है कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, इस थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, 90 से छोटी हुई, 90 में इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि 90 के इक्वल हो जाएगा तो स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। तो 90 हुआ, मान लीजिए π/2, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा। जो स्लोप होगा वो कैसा होता है जो बोलिए, पॉजिटिव। और अगर 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो बच्चों स्लोप जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक्यूट एंगल हुआ, एक्यूट में पॉजिटिव होगा, और ऑब्ट्यूज हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। एक्यूट में जो एक्यूट मतलब 90 से छोटा हुआ तो कितना होगा बच्चों, स्लोप पॉजिटिव में से रहेगा, और अगर 90 से बड़ा 180 से छोटा हुआ तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको भी बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं बच्चों, अगर दो लाइन आपको कुछ पैरेलल या परपेंडिकुलर दे रखी हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है बच्चों। मान लीजिए एक्सिस है और ये दो लाइनें इस जा रही हैं, पैरेलल है बच्चों दोनों लाइनें, तो मान लेते हैं ये कितना एंगल बना रहा है, θ1, और ये भी कितना बनाएगा, θ1। भाई ये बात है कि अगर सॉरी मान लीजिए θ2 है, तो ये दोनों लाइनें बच्चों क्या है, पैरेलल है। तो दोनों लाइनें पैरेलल, मान लीजिए L1 एंड L2 है। L1 जो है वो L2 के क्या है बच्चों, पैरेलल है। अगर ये लाइनें पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बच्चों, θ1 जो होगा वो θ2 के इक्वल होगा। किस नियम से बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल से बच्चों, दो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो भाई 10 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan θ1 इक्वल टू tan θ2। तो ये क्या माना जाएगा बच्चों, m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप, और ये m2। तो दैट मीन्स अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हुई तो फिर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मान लीजिए लाइन जा रही है बच्चों, ठीक है, और ये कितना है यहाँ पे एंगल बनना, मान लीजिए θ1, और एक लाइन बच्चों इस पे परपेंडिकुलर है, मान लीजिए इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ बच्चों, तो ये लाइन कहीं ना कहीं बच्चों कट करेगी, तो ये एंगल x मान लीजिए कुछ बना यहाँ पे θ2 बना। समझाया था बच्चों को, ये लाइन है, ये कितना एंगल बना रही है, θ1 बना रही है। मान लीजिए फर्स्ट लाइन है L1 और ये क्या है, L2। दैट मीन्स L1 जो है इस बार परपेंडिकुलर है किस पे बच्चों, L2। समझिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये L1 लाइन है, मान लीजिए θ1 एंगल बना रहा है, ये L2 लाइन नहीं, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दो लाइनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए बच्चों, तो एक बात गौर करिए बच्चों, मान लीजिए θ1 है, ये क्या है θ2, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन से मानना पड़ता है बच्चों। ये 90, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, तो ये बताइए ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल को छोड़कर इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होता है ना बच्चों, बाय द स्टीरियर प्रॉपर्टी से। तो क्या ले सकते हैं, बोलिए बच्चों, θ2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 90 मतलब π/2 प्लस
थीटा 1। ठीक है बच्चों, ये वाला जो एंगल होता है पास वाले एंगल को छोड़कर इन दोनों के सम के इक्वल होता है ना बच्चों, बाय द एक्सचेंज प्रॉपर्टी से। tan लेने पर बच्चों tan थीटा 2 इक्वल टू tan पाई बाई 2 प्लस थीटा 1। tan थीटा 2 इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट माइनस कॉट थीटा 1 होता है बच्चों। tan 90 प्लस थीटा बच्चों क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा 1। इसकी बच्चों वैल्यू क्या है, अगर मैं बताऊं tan थीटा 2 बच्चों क्या कहलाएगा बच्चों, ये m2 कहलाएगा बच्चों। और ये कॉट है तो उल्टा कर लेंगे तो 1/10 तो 1/m1, इधर भेज देंगे तो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया। दो लाइन पैरेलल होंगी तो m1 इक्वल टू क्या होगा m2, और परपेंडिकुलर होंगे तो m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे, चलते हैं बच्चों आगे देखते हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन किस किस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट प्रोसेस बच्चों। पहला बच्चों है, अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो y इज इक्वल टू बच्चों 0 होता है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछ रहा है बच्चों तो x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये बच्चों इक्वेशन ही है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, y इक्वल टू 0 इक्वेशन है, x इक्वल टू भी 0 क्या है, इक्वेशन है। कैसे बता दें हम, जैसे मान लीजिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछ रहा है, तो x एक्सिस मतलब ये पूछ रहा है, तो इस कहीं पर भी आप रहिए x पर, यहाँ पे y क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो आप कहीं पर भी रहिए, यहाँ पे y क्या होगा 0 होगा। इक्वेशन y एक्सिस पूछ रहा है तो आप कहीं भी रहिए, यहाँ पर x क्या होगा 0 होगा बच्चों। समझ में आया आप सभी को। तो ये चीज ध्यान रखिए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है x इक्वल टू 0। अब पैरेलल टू, ये पैरेलल लिखा है बच्चों, पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ये पैरेलल है x के बच्चों, x से पैरेलल मतलब ये तो यहां पर होगा, ये तो यहां पर होगा, तो ये x के अगर पैरेलल हो बच्चों होगा तो y को कहीं ना कहीं कट करेगा, और y को कट करेगा तो मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए मैंने डिस्टेंस मान ली a। तो ध्यान देना, ये जब कभी भी पैरेलल होगा x के तो मतलब y को कट करेगा, तो मतलब y इज इक्वल टू a पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है बच्चों। इसी प्रकार से अगर पैरेलल टू y एक्सिस हुआ बच्चों तो फिर x इज इक्वल टू a, तो दैट मीन इस प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिए, y किधर होगा या तो इधर होगा। तो मान लीजिए डिस्टेंस मैंने मान ली a, ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा a। कभी कभी वो कोऑर्डिनेट देते हैं कि मान लीजिए लाइन पास हो रही है इससे, मान लीजिए 5,2 से पास हो रही है, और पैरेलल है किसके बच्चों x के, y एक्सिस के पूछा जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए y इक्वल टू a लिखा है, तो y इज इक्वल टू a का मतलब यहाँ पे किससे 2 से है, और x इज इक्वल टू 5। समझाया से बच्चों को, अगर पैरेलल टू x एक्सिस बोल रहा है तो y इक्वल टू a मतलब y की कितनी बच्चों यहाँ पे 2, तो y इक्वल टू 2। अगर पैरेलल टू y एक्सिस बोल रहा है तो मतलब x इक्वल टू a, तो मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 होगा। ओके बच्चों, तो जब कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे तो कुछ इस टाइप से हम लोग को करना पड़ेगा। देखते हैं आगे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों। देखिए ध्यान से, इंटरसेप्ट मतलब बच्चों होता है कि किसी के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए ये तो ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ऑरिजिन से जहाँ से, ये बच्चों क्या है इंटरसेप्ट है। कहाँ पर है बच्चों एक्स एक्सिस पे। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है इंटरसेप्ट है, लेकिन ये कहाँ पर है वाई एक्सिस में। मान लीजिए ये लाइन जा रही है ये, तो ये बीच का डिस्टेंस है ना, ये भी क्या है बच्चों इंटरसेप्ट है। ये सभी क्या होते हैं इंटरसेप्ट होते हैं। इसलिए बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, यहां पर आपको स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा, लेकिन कहां पर वाई एक्सिस पे गिवन होगा। देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को बच्चों। जैसे मान लीजिए लाइन है बच्चों, और ये लाइन जा रही इस प्रकार से ऐसे कुछ, और यहाँ पे कितना एंगल बना रही है बच्चों थीटा एंगल, और ये वाई एक्सिस पे कुछ
इंटरसेप्ट बनना है बच्चों। मान लीजिए कितना इंटरसेप्ट मानते हैं बच्चों यहाँ पे सी, कितना मान लिया हमने, ये वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है सी मान लिया बच्चों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब हमें इक्वेशन निकालनी इस लाइन की। आपको अगर एंगल दे रखा है और स्लोप दे रखा है, सॉरी मतलब स्लोप दे रखा है और यह यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा, तो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट और होगा, उसको बोलते हैं मूविंग पॉइंट। उसका नाम क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। क्या होता है बच्चों, एक्स कॉमा वाई। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, वो पॉइंट यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं बना के बच्चों, जैसे ये चीज, तो ये बताइए यहाँ पे कितना लिखा, तो ये कितना होगा बच्चों बोलिए, एक्स होगा। यहाँ पर ये कितना होगा बच्चों बोलिए, ये पूरा कितना होगा, वाई। ठीक है बच्चों, तो ये बताइए ये एक्स है, तो यहाँ पे भी कितना होगा बच्चों, एक्स, और यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा बच्चों, बताइए थीटा एंगल, और ये पूरा वाई है, ये कितना है, सी है, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, वाई माइनस सी। ठीक है, अब m बराबर क्या होता है बच्चों बोलिए, टेन थीटा। पढ़ा के आए बच्चों ये आप लोग को, तो m बराबर टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, y माइनस सी, और बेस क्या है बच्चों, x, तो ये इधर भेज दीजिए, mx इक्वल टू वाई माइनस सी, तो उधर भेज दीजिए, तो y इक्वल टू mx प्लस। समझ में आया सही बच्चों को, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, c की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x y की जगह नहीं रखना है, x y आएंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में x और y जरूर आएंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि दोनों ही आए हर बार, कभी कभी क्या x जीरो जाता है, कभी कभी y जीरो जाता है बच्चों, तो एक चीज जरूर आएगी, हो सकता है दोनों चीज भी आ जाए बच्चों। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए यदि आपको बच्चों, मान लीजिए इंटरसेप्ट y पे ना देकर x पे दिया जाए, मान लीजिए इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस पे मान लीजिए कितना दिया है, d, तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा फिर y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, फिर y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एम एक्स माइनस डी। अब पूछे कैसे, देखिए बच्चों ऐसे, y यहीं रहेगा और यहाँ पे जो हो जाएगा वो x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, d। जैसे यहाँ पे y माइनस सी हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, y माइनस सी हुआ, वहाँ पे d दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस डी, y सिंपल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस डी। समझाया बच्चों, जैसे ये नहीं मैंने किया, यहाँ पर y था, यहाँ पे c था, तो y माइनस सी, वहाँ पे d दिया होगा तो वो निकालना होगा, तो x माइनस डी हो जाएगा बच्चों, तो वहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये सब को नोट कर लीजिए बच्चों, और आप क्वेश्चन लगाइए, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं बच्चों कमेंट में करके, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।